हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अनुपात ज्ञात करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आता है अनुपात से रिलेटेड, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। a अनुपात b अनुपात c निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस रूप में दिया है तो इसको हम a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में लिख लेंगे। इस तरह a अनुपात b अनुपात c, जैसे कि यानी कि हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस बेस पे हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब देखिए a अनुपात b बराबर दिया है 2:3, तो यानी कि इसका मान दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 2:3। ठीक है, a अनुपात b का मान दिया है 2:3, तो हम यहाँ पर लिख दिए। फिर देखिए b अनुपात c का मान दिया है 3:4, तो यानी कि b का मान दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे b के नीचे। ठीक है, क्योंकि ये b का मान है 3 और c का मान दिया है यहाँ पे 4। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए। अब क्या करना, यहाँ पर तो हमने लिख दिया ए बी का मान लिख दिया और यहाँ पे बी सी का जो अनुपात दिया था वो लिख दिया। अब क्या करना है, मेन चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, 2 से पहले 3 में गुणा करेंगे और फिर दूसरा स्टेप में इसमें गुणा करेंगे और तीसरा स्टेप में इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम 2 से 3 में हम गुणा करेंगे तो ये 6 होगा। अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए। फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये होगा 9। ठीक है, फिर अनुपात और फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे, ये होगा 12। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी का मान निकल गया 6:9:12। लेकिन ऑप्शन में आप देखिएगा ना तो ये भी आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। आप बोलिएगा सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक जो है ना, ये एक बहुरूपिया है, यानी कि ये दूसरे का रूप लिया हुआ है। तो यानी कि अनुपात में हमेशा हम क्या करते हैं, सरलतम रूप लिखते हैं, यानी कि न्यूनतम सबसे छोटा अंक लिखते हैं जो कभी फिर कटे ना। तो यहाँ पर देखिए 6:9:12 है, तो यानी कि यहाँ से देखिए कुछ ना कुछ तो कॉमन मिलेगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 कॉमन मिल रहा है ना, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी का 6 हो जाएगा। अनुपात ये हो जाएगा 3 तिया 9 अनुपात 3 चौके 12। एक्चुअल में जो आपका ए बी सी का मान आया आपका 2:3:4, ये भी आपके ऑप्शन में रहेगा। तो जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा 2:3:4, न कि 6:9:12 होगा। ठीक है ना, तो आप ईमानदारी से काम को कीजिएगा, सावधानी से कीजिएगा। ऑप्शन में ये भी रहेगा तो आप मत मारिएगा। आप पहले देख लीजिएगा उसका सरलतम रूप क्या है, कट रहा है या नहीं, कॉमन ले सकते हैं या नहीं, उभयनिष्ठ है या नहीं। उभयनिष्ठ है तो लीजिए, नहीं है तो अब ये हो सकता था। ठीक है, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:9 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, तो इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, जैसे कि हमने लिखा था पिछला बार। ठीक है, तो ए अनुपात बी का मान दिया है 5:7। ठीक है, ए का मान 5, बी का मान 7। जो शुरू वाला पद होता है वो ए का मान होता है, जो अंतिम वाला होता है वो बी का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए बी अनुपात सी का मान दिया है 7:9, तो इसको हम लिखेंगे नीचे 7:9, क्योंकि यहाँ पे बी का मान 7 है तो 7 के जगह बी के नीचे लिखे और सी का मान 9 दिया है तो 9 के सामने लिखे। ठीक है, अब वही काम यहाँ पर भी हमें फिर करना है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें करना है। ठीक है, अब देखिए 5 में 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 35 अनुपात, फिर 7 में 7 से गुणा करेंगे होगा 49 होगा। फिर देखिए यहाँ पे 7 में 9 से गुणा करेंगे तो ये होगा 63। ठीक है, क्या होगा जी, 63 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये एक्चुअल में ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा।
आप बोलिएगा सर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इन सभी में 7 उभयनिष्ठ है। क्या है जी? 7 उभयनिष्ठ। अब इसमें देखिए 7 से भाग लगाएंगे 35 में तो ये जाएगा 5 बार में, 7 पच्चे 35 अनुपात, फिर 49 में हम 7 से भाग लगाएंगे जाएगा 7 बार में, फिर 49, फिर 7 से भाग लगाएंगे 63 में तो जाएगा 9 बार में। अब देखिए ये एकदम सरलतम रूप आ गया, यानी कि न्यूनतम हो गया 5:7:9, जो कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5:7:9। ठीक है, आई होप कि अभी तक हमने जितना क्वेश्चन बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, ताकि हम तभी तो समझेंगे ना आ रहा है या नहीं। ठीक है, आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।